जनता अपने किए हुए पर पश्चाताप जैसा महसूस कर रही है कि 10 विधायक देने के बाद भी वो खाली हाथ पड़ी है, उसकी आवाज़ कहीं उठाने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश के गढ़ में नहीं चलेगा अब की बार उनका जादू, जनता देगी इस बार करारा जवाब। रमेश यादव। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ सांसद रहे अखिलेश यादव ने हाल ही में अभी विधानसभा चुनाव होने के बाद अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव होने को है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियां अपनी मजबूती के साथ लोकसभा उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। इसी बीच आज शेर आजमी के उप संपादक ज्ञानेंद्र मिश्रा से हुई बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव ने कहा कि अखिलेश यादव ने हार से पहले ही आजमगढ़ को छोड़ दिया, क्योंकि हाल ही में अभी विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखकर अखिलेश यादव बौखला गए हैं। उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि आने वाले लोकसभा उपचुनाव में कहीं हमें करारी हार का सामना न करना पड़े। इसी डर से उन्होंने आजमगढ़ को अपना दूसरा घर कहने वाले अखिलेश यादव ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। बिलरियागंज प्रमुख रमेश यादव ने कहा कि इस बार आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता कमल खिलेगा और आजमगढ़ की जनता ने यह महसूस कर लिया है कि आजमगढ़ के 10 विधानसभा सीटों में जो समाजवादी पार्टी के 10 विधायक हुए हैं, उनकी आवाज़ को विधानसभा तक और शासन सत्ता तक पहुंचाने वाला उनमें कोई नहीं है। इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता यह उम्मीद लगाए बैठी है कि अब उनके हक और हित की बात करने वाला अगर कोई हो सकता है तो मात्र एक भारतीय जनता पार्टी है जो उनके लिए सोच सकती है। अखिलेश यादव से पूर्व आजमगढ़ के संसदीय सीट से मुलायम सिंह यादव भी सांसद चुने गए थे, लेकिन उन्होंने आजमगढ़ के लिए और आजमगढ़ की जनता के लिए किसी भी प्रकार का हित का कार्य करने का काम नहीं किया। रमेश यादव ने कहा कि जनता इस बार उनके मंसूबे और इरादे को समझ चुकी है, इसलिए जनता यह पहले से ही मन बना चुकी है कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिसे भी अपना उम्मीदवार बनाती है, आजमगढ़ की जनता उसे पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करेगी। बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव ने कहा कि अखिलेश यादव यहां से सांसद चुने जाने के बाद कोरोना काल जैसी बड़ी आपदा में भी आजमगढ़ वालों के हालचाल तक लेने नहीं आए, लेकिन उसी बीच उन्होंने आजमगढ़ जिले के कई बड़े गद्दावर नेताओं के यहाँ दौरा किया, लेकिन आजमगढ़ की जनता के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा उपचुनाव में इस बार आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और समाजवादी पार्टी के गढ़ में इस बार ताला लग जाएगा। ज्ञानेंद्र मिश्रा से हुई बातचीत में बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। देखिए, इस चुनाव की जहाँ तक बात है कि ये लोकसभा का उपचुनाव है और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सांसद 3 साल तक माननीय अखिलेश जी रहे हैं और हमें लगता है कि हिंदुस्तान के सबसे निष्क्रिय सांसदों में से एक माननीय अखिलेश जी रहे हैं, जिन्होंने आजमगढ़ की कोई समस्या कभी पार्लियामेंट में नहीं रखी और फिजिकली तो किसी के यहाँ आना जाना, किसी ज़रूरत को समझना या यहाँ की मूल समस्या को समझना उन्होंने कभी ज़रूरी नहीं समझा। अगर आए आजमगढ़ जनपद में तो विशिष्ट लोगों के यहाँ आए, उनसे मुलाकात की, उनके निजी प्रयोजनों में आया और फिर वापस हो गया। तो यहाँ का सांसद जो भी हो, इस ढंग का हो जो सर्वसुलभ हो, लोगों की समस्याओं को सुन सके, और अगर वो सत्ता पक्ष का हो जाएगा तो आजमगढ़ में चूँकि सत्ता पक्ष का कोई विधायक नहीं है
और सत्ता पक्ष का सांसद होने से आजमगढ़ लोगों को जुड़ाव का एक साधन मिलेगा, जिससे पार्टी के लोगों की भी जिम्मेदारी यहाँ के प्रति बढ़ेगी और यहाँ के लोगों का एक मनोबल भी बढ़ेगा कि हम सरकार के साथ हैं। देखा जाए तो पिछले साल भी जो है यहाँ से आजमगढ़ से सांसद मुलायम सिंह यादव चुने गए थे, वर्तमान में अखिलेश यादव। क्या कारण मानते हैं कि वो आजमगढ़ को छोड़ करके जो है छोड़ दिए सांसद? देखिए, आजमगढ़ की सांसदी माननीय मुलायम सिंह यादव किस तरीके से जीते, सत्ता का दुरुपयोग करके जीते थे। बीजेपी उस बार भी जीत गई होती। दोबारा जब ये चुनाव लड़े तो गठबंधन था, तो सपा और बसपा के संयुक्त वोटों की बदौलत ये चुनाव जीते थे। बहुजन समाज पार्टी का वोटर इस बार अगर अपनी पार्टी के साथ रहता है और मुसलमान कैंडिडेट जो कि करीब करीब उनका घोषित है वो रहता है, तो समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की लड़ाई पर है। लड़ाई बसपा और भाजपा में ही मूल रूप से होगी। आने वाले समय में जैसे कि मुलायम सिंह अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव से अगर निर्देश न ले हुए यहाँ से प्रत्याशी बनाए जाते हैं और समाजवादी पार्टी से भी लड़ाई होती है, तो क्या जो है कि विधानसभा से कुछ अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ किसी को भी कैंडिडेट बनाए, चुनाव जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल आजमगढ़ में इस बार खिलेगा? निश्चित रूप से खिलेगा, क्योंकि जनता अपने किए हुए पर पश्चाताप जैसा महसूस कर रही है कि 10 विधायक देने के बाद भी वो खाली हाथ पड़ी है, उसकी आवाज़ कहीं उठाने वाला कोई नहीं है। वो इस बात का जो अपनी गलतियां हैं उसको प्रायश्चित करेगी और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके मूल धारा में शामिल होने का काम करेगी उनका जनता।